एजाज, जो डिस्कशन हो रही थी हमारी ब्रेक से पहले, महमल ने जो अपनी राय दी, आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है डिजिटली पाकिस्तान को मजीद पीछे धकेला जा रहा है? और साथ ही ये भी बात कि ईरान और चाइना में भी इस तरह की पाबंदियां होती रहती हैं। हमने आज देखा कि तुर्की में भी इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया गया। तो क्या ऐसा मॉडल अपनाया जा रहा है पाकिस्तान में भी? देखिए, सबसे पहले तो बेनज़ीर ने और महमल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस सारे मामले को एक्सप्लेन किया है। मैं इसका एक और पहलू आपको बयान करने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी एक्स की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, और बाकी जो ऐप्स हैं उनकी बात हो रही है, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ है फ्रीडम्स से, आज़ादियों से। और आज़ादी का जो ताल्लुक़ है वो जमहूरियत से है। अथॉरिटेरियन स्टेट हो या जो ऐसी स्टेट हो जहाँ पर वीक डेमोक्रेसी हो या डेमोक्रेसी इन ट्रांजिशन हो, तो वहाँ पर फ्रीडम्स भी श्रिंक की जाती हैं। चंद लोगों के पास, ताकतवर लोगों के पास पावर होती है, टॉलरेंस नहीं होता, तो वो डंडे के ज़ोर के ऊपर इख्तियार से मावरा होकर, कानून से मावरा होकर ये चीज़ों को श्रिंक करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर केस है, आप देख लीजिए, गुज़िश्ता 2-3 दिनों से पूरे मुल्क का इंटरनेट डाउन हुआ है। फेसबुक के जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर प्रॉपर कॉल नहीं हो रही, कोई पूछने वाला नहीं है। ये 4 पहलू हैं इस सारे मामले के। सबसे पहला जो मामला है वो फ्रीडम्स का है, जो मैंने आपको बयान कर दिया है। दूसरा जो मामला है वो लॉज का है, वायलेशंस का, लॉज की वायलेशन का, यानी कि लॉज क्या वायलेट होते हैं जी, डेफमेशन हो जाती है जी। बाज़ अफराद या बाज़ अदारे कहते हैं जी हमें डेफमेशन की जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये डेफमेशन लॉज अगर मजबूत बनाने हैं या लॉज का प्रोसेस अगर तेज़ करना है अदालतों का, तो वो जिम्मेदारी किसकी है? वो गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर की है कि वो कानून साजी करे, मौसर कानून साजी करे, और उस पर अमल दरामद कौन करेगी? अदलिया करेगी और इंतज़ामिया करेगी। तो वो जिम्मेदारी किसकी है? वो गवर्नमेंट की, अदलिया और इंतज़ामिया की है। ये मुश्किल काम है, इसके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। तीसरा जो मामला है वो रेगुलेशन का है। रेगुलेशन की अगर बात करें तो ये रेगुलेशन इसको कहते हैं कि जिस चीज़ को हम बटन दबा के ऑफ कर सकें वो रेगुलेटेड है, जिसको बटन दबा के ऑन कर सकें या हमारे कंट्रोल में वही रेगुलेशन है। हालांकि ऐसा नहीं है। देखने की बात आज के दिन में अगर देखा जाए, इन्होंने यानी कि मजाक बना लिया, एक्स को भी बंद कर दिया, कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन कोई मौजूद नहीं, सिर्फ यही कि जी वो हमारी बेइज्जती हो रही है, ये जस्टिफिकेशन है इनके पास। देखिए, एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फेसबुक पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन कर रही है, यूट्यूब पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन कर रही है, और एक्स, ये 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है, लेकिन फेसबुक उनमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और एक आध और भी, जो पाकिस्तान से ऐड ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी फेसबुक यूजर्स हैं उनको रेवेन्यू नहीं दे रहे, यानी कि उनकी मोनेटाइजेशन नहीं कर रहे। अब रेगुलेशन तो ये होनी चाहिए थी कि आप बात करें फेसबुक से कि ये क्या मजाक है कि आप पाकिस्तान से रेवेन्यू ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, यहाँ से लोग फेसबुक को पैसे दे रहे हैं, लेकिन फेसबुक मोनेटाइजेशन नहीं कर रही लोगों की, ताकि यहाँ पर लोगों को रेवेन्यू का, आमदन का लोगों के पास एक जरिया हो, नहीं कर रही। ये उसके ऊपर नहीं जाते, लेकिन ये सिर्फ एक बात के ऊपर जाते हैं, क्यों कि फलां बंदे ने, फलां इंडिविजुअल ने हमारे खिलाफ प्रोग्राम कर दिया, फलां ने ट्वीट कर दिया, फलां ने स्टेटस लगा दिया जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। ये खाली उसके ऊपर जाते हैं। अब आज की जदीद दुनिया में जिस वक्त पाकिस्तान को डॉलर्स की, रेमिटेंसेस की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, पाकिस्तान में मईशत चल नहीं रही, वहाँ पर यूट्यूब से और जो बाकी 1-2 प्लेटफॉर्म्स है, इवन एक्स के ज़रिए भी लोगों ने आमदन के ज़राए बनाए हैं, मुतबादल आमदन के, और बाज़ लोगों ने तो मेन अपनी आमदन रोज़गार का ज़रिया बना लिया है। इन एप्लीकेशंस को मुख्तलिफ काम करते हैं और इनसे पैसे कमाते हैं। ये इंटरनेट स्लो करके या लोगों के रोजगार लगे, अच्छी खासी इनकम हो रही है, और अच्छी खासी इनकम हो रही है, और इन प्लेटफॉर्म्स को ये स्क्वीज करके मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी अना को जो है वो तस्कीन ज़रूर पहुंचा रहे हैं। तो रेगुलेशन होगी और रेवेन्यू हो गया। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन चारों बातों को मद्देनज़र रखना होगा, और अगर जहां पर किसी की अना डैमेज होती है
तो सिर्फ दरख्वास्त ये करनी होगी, 10 बदस्ता दरख्वास्त हम भी करते हैं कि मेहरबानी करें आप ये जो गवर्नमेंट है उसको मौसर कानून साजी करवाएं और अदलिया और इंतजामिया उस पर अमल दरामद करे। भट्टी साहब, आप क्या कहेंगे, कानून साजी इस तमाम तर मामले में आपके ख्याल में कितनी ज़रूरी है और अब तक का हुकूमती मौक़िफ़ आपको दुरुस्त लगता है? जनाब स्पीकर, पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि चेयरमैन PTA साहब ने तकरीब रुनमाई उनकी हुई है और वो कहीं आकर बोले हैं और हमें पता चला है कि एक PTA भी है और एक चेयरमैन भी हैं और वो किसी को जवाब दे भी हैं। यानी आप सवेरे उठते हैं, आपको अचानक पता चलता है कि आपका व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा, आप किससे बात करेंगे? आप उठते हैं, अचानक आपको पता चलता है कि जी पूरा इंटरनेट ही नहीं आ रहा। पता चलता है चीचों की मलिया में एक कोई जलसा हो रहा था, वहाँ कोई तकरीबन अमन व अमान का मसला था, लिहाजा हमारी हुकूमत के बड़ों ने फैसला किया कि चीचों की मलिया को अमन व अमान देने के लिए इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर सारों का इंटरनेट बंद कर दिया जाए। तो आप किससे कहेंगे? ये चेयरमैन PTA साहब जो हमारे टैक्सों से तनख्वाहें लेते हैं, आज कहीं नज़र आए हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि इनकी कोई तस्वीर लगा दूँ फ्रेम करा के अपने कमरे में, ताकि रोज़ाना इनसे गुफ्तगू कर लिया करूँ और अपनी उस ज़बान में किया करूँ जो यकीनन ये मेरे आमने सामने बैठ के नहीं सुन पाएंगे। दूसरी बात जनाब स्पीकर के ये जो फायर वाल लगी, हालांकि फायर वाल तो जो महंगाई की फायर है उसके आगे वाल लगानी चाहिए थी, जो बेरोज़गारी की फायर है उसके आगे वाल लगानी चाहिए थी, जो गुर्बत की है उसके आगे, जो दहशतगर्दी है उसके आगे, जो नफरत तकसीम है उसके आगे वाल बनानी चाहिए थी। लेकिन चलो इन्होंने जो लगाई है ये हम जनाब स्पीकर, हम चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया, वो छोटा मेरा बड़ा फेवरेट है नॉर्थ कोरिया का जो हेड है, काश वो इधर भी आ जाए, आया चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, UAE, वियतनाम के बाद अब हम हैं पाकिस्तान जहां फायर वॉल लगी। आप अंदाज़ा करें, मुल्क सुने, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, UAE, वियतनाम, और फिर अब हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं तो हम टॉप 10 में हैं ना। अच्छा, दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर कि आपने कहा कि ये जो कानून साजी हो रही है, देखिए झूठ किसी सूरत नहीं होना चाहिए, झूठा प्रोपेगेंडा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, झूठे इल्ज़ाम, बोतान तराशी, पगड़ी उछालो प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। और मुल्क और मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ कर लें, खा वो अदलिया है, उसमें कोई भी है, इनफरादी सतह से लेकर इज्तमाही सतह पर कुछ ऐसा झूठा नहीं लगना चाहिए। और उसके 101 मरहले हैं फ़िल्टर करने के। लेकिन आपने ये सवाल बड़ा खूबसूरत रखा है जनाब स्पीकर के क्या हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त है? दिल पे हाथ रख के कहें और पूरा ये 25 करोड़ दिल पे हाथ रख के कहें, क्या ये हुकूमत दुरुस्त है? इस हुकूमत, क्या ये जो हुकूमत है ये दुरुस्त है? यानी इसकी अपनी कोई साख है, कोई अपना इसके पीछे कोई अवाम खड़ी है, या ये इसके कुछ नीचे इखलाकी बर्तरी है, या ये हुकूमत करने योग्य थे? जिस तरह इन्होंने बांट लिए हैं सारा कुछ, ये वाकई इनको अवाम ने वोट दिए हैं? हक जब हुकूमत ही दुरुस्त नहीं है तो उसका हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त कैसे हो सकता है? ये कोई जैनून ना जीत के आए हैं, ना इनके पीछे अवामी मैंडेट है, ना इनके पीछे कोई साख है, ना इनके पीछे कोई इखलाकी बर्तरी है। ये मौका शनास लोगों का एक ग्रुप है, मुश्तरका मफादात। ठीक है भट्टी साहब, आपका कमेंट आ गया। महमल, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी नहीं, सुनिएगा, 2-4 जुमले सुन लीजिएगा भाईजान, 2-4 जुमले सुन लीजिएगा। ये मौका शनास ग्रुप है जिन्होंने इस मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। अब वजह क्या है? सच छुपाना है, सच दलील का जवाब पाबंदी से देना है, और आपने कभी हद के इज्जत कानून बना देना है, कभी पीका एक्ट लगा देना है, कभी फायर वॉल लगा देनी है, और कभी पाबंदियां लगा देनी है। इससे हासिल वसूल कुछ नहीं होगा और आपको आखिरकार आना पड़ेगा, सच का जवाब सच से देना पड़ेगा और दलील का जवाब दलील से देना पड़ेगा। महमल, वो वक्त कब आएगा? जी मुबशर, सॉरी इससे रिलेटेड नहीं, मैं एक्चुअली एक बात पहले सवाल के मुताल्लिक करना चाह रही थी कि आज के दिन, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि सपोर्ट पैकेज तो अनाउंस कर दिया, लेकिन आज के दिन जब प्रोटेस्ट हो रही थी बलोचों के लिए, उधर से प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया। प्रोफेसर निदा करमानी साहब है, अभी भी मुझे नहीं पता कि वो रिलीज हुई है कि नहीं। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तब तक तो
तो वो अंडर अरेस्ट ही थी। तो ये हुकूमत जो एक तरफ सपोर्ट पैकेज अनाउंस कर रही है बलोच मिसिंग पर्सन्स के लिए और मिसिंग पर्सन्स के लिए, उधर जहां बलोचों के लिए एक यकजहती मार्च अगर हो रही है या प्रोटेस्ट हो रही है, उधर से आप लोगों उनके ऊपर आप क्रैकडाउन कर रहे हैं, उधर आप लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। तो फिर ये सीरियसनेस हुकूमत की कैसे हम समझे, हम कैसे इसको मरम पट्टी भी समझे? हालांकि एक एक्नॉलेजमेंट जरूर है जिस तरह मैंने पहले कहा, लेकिन आपने वो कट लगाने बंद नहीं किए और आप प्रोटेस्टर्स तक पर आप जो है क्रैकडाउन कर रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज वेरी सैड। सही। बेनज़ीर, मैं सिर्फ मुबश्शिर कहना चाह रही थी कि ये जो पाबंदियां लगाने की कोशिश की जाती हैं सोशल मीडिया पे, मुझे नहीं पता ये कितनी इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि जब आप डिजिटल एक्सपर्ट से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज होती है कि कोई ना कोई हल निकाल लिया जाता है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाता है। ये जो बैन है और पाबंदियाँ इनके इर्द गिर्द, आप जैसे जिन ममालिक में व्हाट्सएप बंद है वहाँ पर अगर आप जाएँ और VPN ऑन करें तो आपका व्हाट्सएप भी काम करता है। वहाँ पर सोशल मीडिया बंद है, VPN के ज़रिए आप काम यूज़ कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप काम नहीं करता तो उसकी अल्टरनेटिव ऐप्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं जो आप डाउनलोड करें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग करेंगे भी तो कैसे करेंगे, इंटरनेट ही इनको बंद करना पड़ेगा। हंसी आती है वैसे मुझे कभी कभी, क्योंकि एक जानिब ये हो रहा है और दूसरी तरफ हमें कहा जा रहा है डिजिटल पाकिस्तान लाया जा रहा है, 5G हम बड़ी जल्द 1-2 महीने में 5G आ जाएगा पाकिस्तान में, और दूसरी तरफ ये हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 5G की बजाय हमने 2G पे वापस चले जाना है, 3G पे वापस।